हमारे साथ जुड़े रहने के लिए स्मार्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आपके भी फ़ोन में सिम कार्ड का यहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि हमारे फ़ोन में सिम कार्ड का नेटवर्क नहीं आ रहा है तो ये किन कारणों से होता है और इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल में सिम कार्ड का ये जो नेटवर्क प्रॉब्लम है उसे आप ठीक कर सकते हैं। इसके तो बहुत से कारण हो सकते हैं, जो मेन कारण है वो मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको एक बार चेक कर लेना है कि आपने जो सिम कार्ड लगाया है वो सही से लगाया है या नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो है सिम जल्दी में उल्टा या फिर सही से नहीं लगाते हैं, जिस वजह से कि हमारे फ़ोन में नेटवर्क नहीं आते हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले सिम इजेक्टर टूल की मदद से आप अपने सिम ट्रे को बाहर निकाल के एक बार आप चेक कर लीजिए कि आपने सिम कार्ड सीधा लगाया है या नहीं। अगर आपने सही लगाया है तो आप एक बार सिम ट्रे को साफ कर लीजिए, उसको थोड़ा धूल मिट्टी लग जाते हैं जिससे कि हमारा सिम जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाता है। तो हमारा सिम सीधा है या नहीं ये सब चेक करने के बाद अब आपको मैं कुछ सेटिंग बताने जा रहा हूँ, जिस सेटिंग को यूज करके सही करके हो सकता है कि आपका जो सेटिंग है वो बिगड़ गया होगा, तो वो आप ठीक कर लेंगे तो आपका जो नेटवर्क है वो आना शुरू हो जाएगा। इसके लिए तो सबसे जो हमारा पहला स्टेप है, इसके लिए हमें जाना है फ़ोन के सेटिंग में। फ़ोन के सेटिंग में जाने के बाद हमें यहाँ पर सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमें उस सिम को सेलेक्ट कर लेना है जिसमें हमारा नेटवर्क नहीं आ रहा है। अगर दोनों सिम में नेटवर्क नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना है, सिम पे सेलेक्ट करना है। सिम को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अगर इनेबल डिसेबल का ऑप्शन दिख रहा है तो आप सिम को सबसे पहले एक बार चेक कर लीजिए कि यहाँ पर आपका सिम जो है वो डिसेबल तो नहीं हो गया है। अगर सिम डिसेबल हो गया है तो आपको ऑन कर लेना है। ठीक है, लेकिन जो आपका सिम है वो ऑन है, फिर भी यहाँ पर सिम कार्ड का जो ये ऑप्शन है वो नहीं आ रहा है, तो फिर आपको एक बार APN सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा है APN सेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे रीस्टोर पे क्लिक कर देंगे, रीसेट पे क्लिक करने के बाद आपको बैक आ जाना है और उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखता है मोबाइल नेटवर्क, या फिर आपके सामने होगा प्रेफर नेटवर्क, तो आपको उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट नेटवर्क का एक ऑप्शन दिखेगा, तो आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है ये ऑटोमेटिक जो नेटवर्क का जितना भी प्रॉब्लम होगा वो सब सही हो जाएगा। यहाँ पर सर्चिंग लेगा और अगर हमारे फ़ोन में कोई भी नेटवर्क नहीं आ रहा होगा तो ये सर्च करके ऑटोमेटिक जो है वो अपने आप ही सही कर देगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं। तो थोड़ा सा वेट करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सिम का ऑप्शन आ चुका है, जैसे कि 4G, 3G, 2G, या फिर अगर आपका फ़ोन 5G है और आपके पास 5G नेटवर्क है तो आप 5G पे सबसे ऊपर 5G होगा उस पर आप सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर अगर आपका 4G है तो 4G सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मेरा जियो का सिम है तो मैं जियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपका एयरटेल का होगा तो आप एयरटेल सेलेक्ट कर ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्टर और नेटवर्क का ऑप्शन आ चुका है, और यहाँ पर जो हमारा नेटवर्क का ये प्रॉब्लम था वो भी सही हो चुका है और हमारा इंटरनेट भी जो ये है नेटवर्क आ चुका है। उसके बाद यहाँ से हमें बैक आ जाना है। बैक आने के बाद ये जो हमारा तो नेटवर्क आ चुका है, लेकिन अगर आपका नेटवर्क अभी भी नहीं आया है तो आपको एक बार चेक कर लेना है कि आपका जो सिम है वो ख़राब तो नहीं हो गया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो सिम है वो ख़राब हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं यहाँ पर नेटवर्क चला रहा था 5G, लेकिन हमारा सिम जो है वो ख़राब हो गया अचानक चलते चलते। ठीक है, तो हो सकता है आपका भी सिम कहीं ख़राब हो गया होगा, तो आप एक बार सिम को निकाल करके और कोई दूसरा फ़ोन में आप एक बार लगा करके चेक कर लीजिए कि आपका सिम जो है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। अगर आपका सिम ख़राब होगा तो फिर ये तो कंफर्म हो गया कि आपका सिम में ही कुछ प्रॉब्लम है, तो आप जाइए नज़दीकी रिटेलर के पास, जो भी आपका सिम का स्टोर होगा वहाँ पर जाइए और सिम एक नया ले लीजिए, कुछ रुपया लेगा और आपका जो सिम है वो नया चालू कर देगा हाथों हाथ 1-2 घंटा के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर आपका सिम भी सही है दूसरा फ़ोन में लगाने के बाद और फिर भी नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो फिर आप क्या कीजिए, एक बार आप अपने दूसरे फ़ोन का जो सिम है वो इस फ़ोन में लगा करके देख लीजिए कि आपका फ़ोन में ही कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि फ़ोन में भी कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम होने के कारण भी सिम जो है वो सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो आप एक बार एक दूसरे में लगा करके चेक कर सकते हैं कि आपका सिम या फिर फ़ोन तो कहीं ख़राब नहीं हो गया है। तो बस ये सब चेक करने के बाद आप कंफर्म हो जाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है आपके फ़ोन में या फिर सिम में।
तो ये नेटवर्क आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।